इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप क्यों किया जाता है, क्यों ऑफर करती है कंपनीज इंटर्नशिप, क्या इंटर्नशिप के कोई फायदे हैं, कोई नुकसान है, इंटर्नशिप करते समय या इंटर्नशिप ढूंढते समय किन चीजों से बचना चाहिए और इंटर्नशिप कहाँ पाए, कैसे पाए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैंने अपने करियर में सैकड़ों इंटर्न्स देखे हैं, सैकड़ों इंटर्नशिप इंटरव्यूज लिए हैं, दर्जनों इंटर्न्स को हायर किया है, तो मैं आपको विद अथॉरिटी बता सकता हूँ इंटर्नशिप के बारे में कई सारी चीजें। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि मेरे करियर की शुरुआत भी मैंने 2001 में एक छोटे से इंटर्नशिप के साथ की थी। तभी स्कूल में था मैं, लेकिन उसका मेरे करियर पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ था। तो वो कहानी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। सो पहला हम देखते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। देखिए, इंटर्नशिप एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, रेयर केसेस में 6 महीने से ज्यादा, लेकिन जनरली 2 से 4 महीने के बीच का एक शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, जहां कंपनी कहती है कि आइए हमारे साथ एक तरीके से फुल टाइम जॉब कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए और ऑन द जॉब आप कुछ चीजें सीखेंगे और हमारा भी कुछ काम हो जाएगा। इसे आप पार्ट टाइम जॉब भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ इंटर्नशिप्स पार्ट टाइम होती है। इसे आप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं या ऑन द जॉब लर्निंग भी कह सकते हैं। काफी बार जो इंटर्नशिप्स होती है वो समर वेकेशंस के टाइम पर लिया जाता है कॉलेजेस में, और एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूं, सो जब मेरा ये इंटर्नशिप पूरा होगा, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं अगले साल, लेकिन इसी साल समर में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं इस बड़ी कंपनी में, इंटर्नशिप के अंत में ये कंपनी मुझे कहेगी आपका काम अच्छा लगा, आपको हम एक प्री प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं कि अगले साल जब आप ग्रेजुएट होंगे आपके लिए यहाँ पर नौकरी जो है निश्चित है, हम आपको अभी से ऑफर दे रहे हैं। सो कई सारी कंपनीज जिन्हें पता है कि हर साल हमें इतने नए फ्रेशर्स की जरूरत होती है, वो कहते हैं कि चलो हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को 2-4 महीना हमारे साथ काम करवाते हैं, और उनमें से जो अच्छे लगे लोग, ज़्यादातर सभी को पीपीओ मिल जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छी फिल्टरिंग होती है, लेकिन उनमें से जो अच्छे लगे हमें लोग, जिनको हम कहीं फिट कर सकते हैं, अगले साल हमारे यहाँ अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन्हें हम पीपीओ दे देंगे। तो जाकर फिर प्लेसमेंट के दौरान भगदड़ में मैं क्यों फिर हायरिंग के लिए मेहनत करूं, मैं 1 साल पहले से ही कमिट कर देता हूं कि आप आ जाना, आपकी जॉब निश्चित है। उन्हें भी पता है वो 100 ऐसे ऑफर देंगे तो 60 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, तो सब उनका मैथ बना होता है। कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है कि उन्होंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के लिए उन्हें कुछ पैसे मिले, उन्हें अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला, कंपनी का एनवायरनमेंट देखने मिला और एक पीपीओ मिल गया। सो इंटर्नशिप का ये टिपिकल एक फॉर्मेट होता है एमबीएस के लिए। लेकिन इंटर्नशिप्स जो है काफ़ी जूनियर लेवल पर, ग्रेजुएशन के दौरान, या फिर जब आप फुल टाइम जॉब ढूंढने निकले हैं मार्केट में, तब भी आपको लोग इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करते करते साइड में कोई इंटर्नशिप कर लेता हूँ पार्ट टाइम, या कई लोग जो है फुल टाइम जॉब ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है ओहो वेट, आपको सिर्फ एक इंटर्नशिप हम दे सकते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं दे सकते हैं। तो इंटर्नशिप के कई सारे प्रकार हैं। इसे आप मान के चलिए पार्ट टाइम या फुल टाइम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, आपसे या तो कोई प्रोजेक्ट में काम करवाने के लिए, या तो आपको परखने के लिए, या आपको जो है किसी चीज में ट्रेन करने के लिए। कंपनीज जब रेगुलर कोर्स में इंटर्न्स हायर करती है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे कोई रिसर्च का काम है, या कोई प्रोजेक्ट है जहां फुल टाइम स्टाफ नहीं लगाना है, या जहां पर कॉस्ट कंट्रोल में रखना है, या कोई प्रोजेक्ट जो है वो रिसर्च ओपन एंडेड है, हमें पता नहीं वहां क्या होगा, वहां पर वो इंटर्न्स को हायर करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगाते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग लगता है तब वो उस पर फुल टाइम स्टाफ लगाकर उसे जो है आगे बढ़ाते हैं। तो कंपनी में कुछ एक्सपेरिमेंटल काम करना हो, कोई रिसर्च करना हो, या कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो जिसके बाद उस पर्सन की जरूरत ही नहीं है, उस रोल में किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है, कंपनीज अक्सर ऐसे टाइप के काम के लिए इंटर्न्स ढूंढने निकलती है। हमारी जैसी स्मॉल कंपनीज कई बार इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स में जाती है और स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका देती है। वो क्यों देती है छोटी कंपनीज? क्योंकि फुल टाइम स्टाफ जो है वो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। पार्ट टाइम स्टाफ घर से या ऑफिस आकर कुछ एडिशनल काम कर लेगा तो लो कॉस्ट में कंपनी का काम हो जाएगा, और जो इंटर्न आ रहा है उन्हें कुछ अनुभव मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो है छोटे कंपनीज का इंटर्नशिप का मामला होता है। बड़े कंपनीज पीपीओ देना चाहती है, छोटी कंपनीज सस्ते में काम करवाना चाहती है और बदले में कुछ ट्रेनिंग दे देती है। इंटर्नशिप के फायदे तो मैंने आपको कुछ गिना दिए, लेकिन इंटर्नशिप के नुकसान क्या है, या कौन से इंटर्नशिप्स है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, किन कंपनीज को कह देना चाहिए ना बाबा ना, मैं आपके यहाँ इंटर्नशिप नहीं करूंगा। तो चलो ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी आपको कहती है कि आओ हमारे पास इंटर्नशिप करो, लेकिन हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे इसके लिए ना, आप आओ काम करो,
आप सीख रहे हो, कितना अच्छा काम हो रहा है आपका, आपको हमारे प्रेजेंस में रहने का मौका मिल रहा है, बस उतना काफ़ी है, हम आपको पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि जो काम वो आपसे करा रहे हैं वो काम फ्री में हो रहा है, इसलिए आपकी वैल्यू है। आपको आपके काम के लिए कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलने वाला है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। स्टाइपेंड भले ही कम हो, मैं भी कई बार इंटर्न्स को जो है रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, इस काम के लिए इतने पैसे ठीक है और उनको लर्निंग प्रायोरिटाइज करनी चाहिए क्योंकि जो लर्निंग में प्रोवाइड कर रहा है वो ज़्यादा है। लेकिन मैं हमेशा इंटर्न्स को कुछ पे करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इंटेंट है कि मेरा भी कुछ काम हो रहा है तो उन्हें भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। सो अगेन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और इनकम का एक अच्छा जो है बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि इंटर्नशिप करने के लिए आप हमें पैसे दो, ऐसा भी होता है मार्केट में, तो इंटर्नशिप तो उनका बिजनेस बन गया है, उससे वो पैसे कमा रहे हैं। तो अगेन, आपको आइडियली ऐसे इंटर्नशिप्स अवॉइड करने चाहिए अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो और आपको लगता है वो एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन ये जान लीजिए, अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपको पैसे नहीं दे रहे, तो शायद वो आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इंटर्नशिप्स जनरली सिर्फ फ्रेशर्स या स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, या जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा न्यू है, या जो कोई करियर चेंज कर रहे हैं कि आपने 6 महीने 8 महीने कहीं काम किया, अब आप करियर चेंज कर रहे हैं, आपको नई इंडस्ट्री ट्राई करनी है, तो वो कहते हैं कि चलो ये नई इंडस्ट्री है, आपको ट्राई करने के लिए हम एक इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं। लेकिन समझिए आपके पास 5 साल का अनुभव है, आप ऑलरेडी एक अच्छी सैलरी में थे किसी जॉब में, अब आप कहीं जॉब मांगने जा रहे हो, वो कहते हैं कि पहले मैं आपको इंटर्नशिप देता हूँ, देखते हैं, फिर आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन बहुत कम स्टाइपेंड आपको अभी ऑफर कर रहे हैं। तो उनका भी जो आउटलुक है वो है कि भैया टैलेंट सस्ते में हमें, मतलब एकदम ही चोरी के भाव में कहने का मन कर रहा है, लेकिन एकदम ही सस्ते भाव में मुझे टैलेंट कैसे मिल जाए, मेरा काम हो जाए, फिर टैलेंट अपना जाने, मैं तो इंटर्नशिप के नाम पे कम पैसे दूंगा। ऐसे कंपनीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कंपनीज जब किसी टैलेंट को हायर करती है तो वो प्रोबेशन कह सकती है कि 3 महीना आप प्रोबेशन पे हो, 6 महीना आप प्रोबेशन पे हो, आपका काम नहीं जमा तो हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं हम आपको इंटर्नशिप देंगे और पैसे कम देंगे, एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही कम देंगे, ये एक गलत टैक्टिक होता है। भैया, आप फुल टाइम कमिट कीजिए, आपने इवैल्यूएट किया है टैलेंट को, इंटरव्यू लिया है, रिज्यूमे देखा है, एक्सपीरियंस देखा है, शायद कोई असाइनमेंट दिया हो, उसके बाद भी आप श्योर नहीं हो कि इन्हें फुल टाइम जॉब देनी है नहीं देनी है, ठीक है, आप जॉब दीजिए और प्रोबेशन रखिए। काम नहीं जमा तो आप उन्हें 3 महीने के अंदर कभी भी मना कर सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड क्लॉज है। तो इसमें इंटर्नशिप की बात कहाँ से आई? सो ऐसे कंपनीज को भी आप थोड़ा अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए कि वो आपको इंटर्नशिप क्यों कह रहे हैं, आपको इंटर्न क्यों कहला रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोमिसेस जो इंटर्नशिप के नाम पे लोग करते हैं कि फ्यूचर में आपका कुछ भला हो जाएगा, स्पेशली छोटी कंपनीज ऐसा करती है, उससे आप बच के रहिए। देखिए, इंटर्नशिप पसंद करने के मेरे 4 अच्छे रीजन हैं। किसी भी स्टूडेंट को या फ्रेशर को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, किसी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इंटर्नशिप्स का। हम जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं वो काफ़ी बार एकेडमिक होता है, थ्योरी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, मार्केट में काम असल में कैसे हो रहा है, ये इंटर्नशिप से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आप सीख सकते हैं। इंटर्नशिप्स आपके तरफ से एक लो कमिटमेंट और लो इन्वेस्टमेंट तरीका होता है किसी भी इंडस्ट्री और रोल को परखने का। अगर आप किसी इंडस्ट्री और रोल को समझना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री और रोल के लिए फिट है या नहीं, तो इंटर्नशिप करके ड्यूरिंग योर कॉलेज आइडियली आप जो है समझ सकते हैं कि आप सही हो या नहीं हो इस इंडस्ट्री के लिए। जब आप इंटर्नशिप करते हैं, आप एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग रोल्स को देखते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, HR वाले क्या कर रहे हैं, CEO और जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर सपोर्ट है या बाकी काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग टाइप के टैलेंट, अलग अलग अनुभव के लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में काम करते हुए फुल टाइम, उनका करियर आप ऑब्जर्व करते हैं, उनके सोचने का तरीका आप देखते हैं। ये इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आखिर करियर है ही क्या, लाइफ है ही क्या, लोगों के साथ काम करना, लोगों से जो है इंटरैक्ट करना, तो उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक इंटर्न के लिए ये एक्सपीरियंस अमूल्य होता है। एक और इंटर्नशिप्स का जो बेनिफिट है, अगर आपने सही इंडस्ट्री और सही लोगों को चुना है तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे उस इंडस्ट्री में, या तो उस कंपनी के क्लाइंट्स और बाकी लोग जो है एक्सटर्नल पार्टीज उनसे इंटरैक्ट करके, या उस कंपनी के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं उनसे आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, पहचान होगी, दोस्ती होगी, तो आप जो है उस इंडस्ट्री में अपनी नेटवर्क बढ़ाएंगे, अपनी रियल वर्ल्ड कनेक्शंस को जो है आप इंक्रीज करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपके करियर में। सो मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसका सबसे ज़्यादा आप जो है लाभ कैसे उठाए,
इसके बारे में मैं आपको कुछ क्विक चीजें बताता हूँ। देखिए, जब आप एक इंटर्नशिप कर रहे हैं, हो सकता है आपके मैनेजर के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें और भी मैनेज करने हैं। आप एक इंटर्न हो, आप किसी एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा टाइम और अटेंशन शायद नहीं दे पाएगा। तो आप खुद सवाल पूछिए, अपने काम को समझिए, हार्ड वर्क कीजिए। अगर आप भी बोलेंगे ठीक है कोई बोलेगा मुझे तब मैं काम करूंगा, वो एटीट्यूड के साथ इंटर्नशिप में जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप वहां जाइए, सवाल पूछिए, काम लीजिए अलग अलग प्रकार के, और उसमें आपका जो लर्निंग होगा, उसमें जो आप अपने मैनेजर को कमिटमेंट दिखाएंगे कि हाँ मैं सीख के चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे इस काम की चिंता है, मुझे एक अच्छा काम डिलीवर करना है, उससे वो भी आप में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको ज़्यादा ट्रेन करना चाहेंगे, क्योंकि आप सामने से इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो प्लीज़ बी हार्ड वर्किंग, प्लीज़ बी ओपन टू वर्क हार्ड इन एन इंटर्नशिप। आप लेड बैक होके बस अपने रेज्यूमे में एक थप्पा लगाने के लिए प्लीज़ इंटर्नशिप मत कीजिए। एक अच्छा इंटर्नशिप जो है वो 2.5 से 3 महीने का होता है, या कभी कभी 4 महीने तक का भी होता है। अगर इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 15 दिन का है, 20 दिन का है, तो आप सवाल पूछिए कि इंटर्नशिप इतना छोटा क्यों है, ऐसा क्या काम कंपनी करा रही है सिर्फ 15-20 दिन या 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले, तो कंपनी में 2.5 से 3 महीना अगर आप इंटर्नशिप करें, स्पेशली अगर ऑफिस जाकर काम करने आपको मिले, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इंटर्नशिप्स पार्ट टाइम भी होती है, लेकिन मैं मानता हूँ फुल टाइम इंटर्नशिप्स वेकेशंस में जो आप कर सकते हैं, उससे जो है आपको ज़्यादा जो है माइलेज मिल सकता है आपके टाइम से। पार्ट टाइम में क्या होगा, आप कब काम कर रहे हैं, उनके पास कब समय है, उन्होंने किस तरह आपका काम स्ट्रक्चर किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ वहाँ हो सकती है। मैं पर्सनली मानता हूँ फुल टाइम डेडिकेटेड अच्छे से किया हुआ इंटर्नशिप जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर आप एक इंटर्न है तो linkedin.com पर अपना प्रोफाइल बनाइए। linkedin.com पे एक अपडेटेड प्रोफाइल रखिए। जिन कलीग्स के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हें लिंक्डइन पर ऐड कीजिए। कनेक्शन आप आज बना रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हो सकता है 5-10 साल बाद पता नहीं कब आए आपको। तो हर किसी से कनेक्ट कीजिए, उनसे टच में रहिए। अगर वो ट्विटर या किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है तो वहाँ भी उन्हें फॉलो कीजिए। और आप जो है इनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खाली इंटर्नशिप के दौरान नहीं, उसके बाद भी मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए एक फाउंडेशन दीजिए। और लिंक्डइन जो है इसके लिए एक जनरली अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इंटर्नशिप ढूंढे कैसे, इंटर्नशिप मिलेगी कैसे। देखिए, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इंडीड, नौकरी, ऐसे कई सारे जॉब पोर्टल्स के बारे में। यहाँ इंटर्नशिप्स मिलती है। इंडीड, नौकरी, इन जॉब पोर्टल्स को कैसे यूज करते हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और जॉब पोर्टल है इंटर्नशिप्स के लिए जिसे मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ इंटर्न्स हायर करने के लिए, वो है internShala.com। इनमें से किसी ने भी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं दिए। इन 3 साइट्स को मैं यूज़ करता हूँ, तो इनका नाम आपको बता रहा हूँ। ऐसे और भी साइट्स के बारे में जब भी मुझे पता चलेगा जहाँ पर आप इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं, तो उनके लिस्ट भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप। कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो भैया प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैंने ज्वाइन बटन भी ओपन किया है जहाँ CEOs के साथ इंटरव्यू और एक्सक्लूसिव कोर्सेज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उस ज्वाइन बटन को भी देखिए। See you next time.